Dear students, we are going to start chapter 5, Introduction to Euclid's Geometry. बच्चों ज्योमेट्री दो वर्ड्स बना है जियो मेट्रियन मेट्रॉन। जियो मीन होता है अर्थ और मेट्रियन या मेट्रॉन मेजरमेंट। ज्योमेट्रिक मीन्स द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी the measurement of land, the measurement of a portion of land जिसमें हम किसी लैंड का मेजरमेंट करते हैं। ये यूक्लिड्स ग्रेट मैथमेटिशियन हैं। इसके अंदर हम कुछ डिफिनीशन को माइंड में रखेंगे। पहला है पॉइंट। पॉइंट किसको कहते हैं? अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। एक पॉइंट जो होता है बच्चों वो एग्जैक्ट लोकेशन का नाम है। एग्जैक्ट लोकेशन। अब ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, समझ में आ रही बात? एग्जैक्ट लोकेशन जिसमें एक डिफिनीशन ये है कि आर अ फाइन डॉट, एक अच्छा सा डॉट अगर आप लगा रहे हैं वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपका डॉट है, अगर हम ये डॉट है, कन्फर्म, ये डॉट है, इसको पॉइंट कहते हैं। तो अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन। एक एग्जैक्ट लोकेशन का नाम पॉइंट है, या अ फाइन डॉट, एक अच्छा सा डॉट जो है पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। फिर पॉइंट के बारे में मजीद आप जान लीजिए। पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता, ना उसका कोई लेंथ होता है ना ब्रेथ होता है। उसके बाद लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? जब पॉइंट के बारे में हम जान गए तो यहाँ पे बच्चों दो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट का नाम ए है, दूसरे पॉइंट का नाम बी है। हियर ए इज ए पॉइंट, बी इज ए पॉइंट। तो द स्ट्रेट पाथ, ये एक स्ट्रेट पाथ है बच्चों। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो आप एक स्ट्रेट पाथ देख रहे हैं, सीधा रास्ता देख रहे हैं, पाथ देख रहे हैं, उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं। अब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए बी, ये आपका लाइन सेगमेंट है बच्चों। उसके बाद ए लाइन सेगमेंट हैज अ डिफिनिट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ डिफिनिट होती है, निश्चित होती है। लेंथ डेफिनिट, ये बच्चों लेंथ है, लेंथ LENGTH, लेंथ। ये लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ डेफिनिट होती है। उसके बाद रे आता है बच्चों। अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड रे। लाइन सेगमेंट जो व्हेन एक्सटेंडेड, जब उसको बढ़ाया जाए इंडेफिनिटली, बहुत अनंत तक बढ़ाया जाए, वन डायरेक्शन, लेकिन एक ही डायरेक्शन में अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो उसको लाइन, उसको रे कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ए यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन हम बी वाला जो पॉइंट है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको रे कहते हैं। उसके बाद लाइन के बारे में क्या है कि अ लाइन सेगमेंट ए बी व्हेन एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शन, अगर दोनों तरफ आप बढ़ाते चले जाएं, इधर भी बढ़ा रहे हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी, तो उसको आप लाइन कहेंगे। लाइन का सिंबल दोनों तरफ एरो है, इसमें एक तरफ एरो है, इसमें एक तरफ बढ़ा सकते हैं, इसमें दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। क्लियर? एक्सरसाइज 5.1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा फॉल्स है? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। फॉल्स है तो उसका भी रीजन, ट्रू है तो उसका भी रीजन। पहला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। बच्चों एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है। राइटर बोल रहा है कि सिर्फ एक लाइन ही इस सिंगल पॉइंट से पास हो सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। सिर्फ एक लाइन इससे पास हो सकती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बोलिए। एक लाइन, एक लाइन, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास, ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है, ऐसे भी पास हो सकती है,
ऐसे भी पास हो सकती है। देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्लियर? एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। तो ये आपका पहला क्या है? फॉल्स है। ये क्या है बच्चों? फॉल्स है। फिर उसके बाद सेकंड है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू ए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है एक्स एंड वाई। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारी लाइन जो है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास हो सकती है। ये आपका ठीक है फॉल्स है। क्लियर? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सिर्फ एक लाइन, देख रहे हैं ना, एक लाइन सिर्फ पास है। अगर दो लाइन है, दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट से सिर्फ एक सिंगल लाइन पास हो सकती है। तो देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये फॉल्स है। ओनली वन लाइन, यहाँ पे आप लिखेंगे ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। थर्ड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पे देख रहे हैं ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है। इसको आप जो है मान लीजिए यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसको अगर इससे मिला दे रहे हैं इसको हम बहुत दूर तक क्या नाम है डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइटर बोला टर्मिनेटेड लाइन कैन प्रोड्यूस इंडिफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स, ये आपका ट्रू है। क्या बच्चों? ये ट्रू है। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स उनकी रेडियाई भी इक्वल होगी। क्लियर? ये दो सर्कल है बच्चों। सर्कल किसको कहते हैं? सर्कल a collection of all points which are at equidistant from a fixed point is called circle. The fixed point is called center and the constant distance from center to the circumference is called radius. यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि अगर दो सर्कल आपस में इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल। तो जब रेडियस इक्वल होगा तो दोनों सर्कल आपस में इक्वल होंगे। ये आपका ट्रू है। क्लियर है? तो बच्चों समझ गए ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, ये आपका फॉल्स है। ये आपका फॉल्स है। एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। आप आंसर लिखेंगे फॉल्स। रीजन में लिखेंगे देयर कैन बी अ लॉट ऑफ लाइन can pass through a single point या an infinite number of line can pass through a single point. There are an infinite number of lines which pass through two distinct points, ये भी false है। Only one line can pass through two distinct points। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ एक लाइन ही दो distinct point को पास कर सकती है। A terminated line can be produced indefinitely on both sides, ये आपका ट्रू है। एक टर्मिनेटेड जो लाइन है वो दोनों तरफ हम उसको ठीक है प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल आपस में इक्वल हैं तो उनकी रेडियाई इक्वल होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाएंगे और वो सर्कल अगर दूसरे सर्कल, मान सपोज दैट ये आपका सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है, ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसको छोटा कर दीजिए। ये दोनों सर्कल एग्जैक्ट अगर बराबर होना चाहते हैं तो इट मीन्स दोनों की रेडियस बराबर करनी पड़ेगी। अभी भी थोड़ा सा ये बड़ा है, लेकिन आप समझिए कि अगर ये सर्कल इस सर्कल को पूरा कवर कर ले रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों की रेडियस सेम होगी। तो ये आपका ट्रू है। फिगर 5.9 में इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू,
इसकी जो लेंथ है इसके इक्वल है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है तो देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। क्लियर है? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई है, तो इट मीन्स ए बी विल बी व्हाट? एक्स वाई। दिस विल गिव ए बी इक्वल्स एक्स वाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, गिव अ डिफिनेशन ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड? फर्स्ट, व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? बच्चों पहला पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन के बारे में आप जानते हैं कि पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइंस वो सभी लाइन है, वो सभी रेखाएं हैं जो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, जो कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। या आप दूसरी डिफिनीशन ये दे सकते हैं कि जिनके बीच की जो हाइट होती है, ठीक है, हुज विड्थ इज सेम एट एवरीवेयर, जिसके बीच की जो हाइट है या जिसके बीच की जो दूरी है वो हर जगह सेम होती है। आप एग्जाम्पल रेलवे लाइन, रेलवे की जो पटरी है वो दे सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट या विच नेवर मीट एट एनी पॉइंट। परपेंडिकुलर लाइंस किसको कहते हैं कि टू लाइंस एल एंड एम, दो लाइंस है एल और एम आर सेट टू बी परपेंडिकुलर, उसको हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। इफ़ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय देम, अगर उनमें से जो एक एंगल बने वो कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, राइट एंगल बने। सपोज दैट ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है, तो बच्चों यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, जाहिर सी बात जब ये 90 डिग्री है तो ये भी आपका 90 डिग्री बनेगा। आप ये भी कर सकते हैं टू लाइन्स आर सेट टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म 90 डिग्री, इफ दे फॉर्म 90 डिग्री। उसके बाद है बच्चों लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। एक लाइन के पार्ट को लाइन सेगमेंट कहते हैं। या द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स अगर हों, एक पॉइंट ये है बच्चों, एक पॉइंट ये है। क्लियर? चलिए ये आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? द स्ट्रेट पाथ, ये देखिए स्ट्रेट बिल्कुल है। द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, सपोज दैट हियर ए है एंड इधर बी है। ए और बी के बीच एक सीधी क्या नाम है लाइन को, अपार्ट या सीधे पाथ को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद चौथी डिफिनीशन है रेडियस ऑफ ए सर्कल। सर्कल किसको कहते हैं आप जानते हैं? अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या है? अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सपोज दैट ये आपका सर्कल है, तो बच्चों यहाँ पे एक सेंटर है। अब इस सेंटर से जो आप डिस्टेंस से मिलाएंगे, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे क्या लिया? अलाइन सेगमेंट, ये सपोज दैट ओ है, ये ए है, तो ओ ए का नाम क्या है? रेडियस। उसको किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को और ए पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे या सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट को अगर वो ज्वाइन करता है तो उसे रेडियस कहते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं। लास्ट बच्चे स्क्वायर किसको कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए, ये आपका स्क्वायर है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर इज दैट फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री। और जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं और 90 डिग्री यहाँ बनाते हैं। क्लियर? आपका ये डिफिनीशन थे बच्चों। इस डिफिनीशन को
आप याद कर लीजिएगा, ऑल द डिफिनीशन मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। बिल्कुल इसलिए कि इसके बाद जो लाइन्स एंड एंगल शुरू होने जा रहा है, तो ये डिफिनीशन जब आपके जहन में रहेगी तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट्स पे गौर करिए, कंसीडर करिए। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी, यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट सी जो है एग्जिस्ट करता है। चलिए यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट है जिसका नाम सी है, विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में है। ये तो पहले का हो गया। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, जो ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे नहीं है, एक ही रेखा पे नहीं है। अगर तीनों के एक रेखा पे रखना चाहता तो ये हम लाइन को उधर बढ़ाते और वहाँ पे सी रखते हैं, लेकिन राइटर बोला है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट है जो एक रेखा पे नहीं है, एक लाइन पे नहीं है। अगर एक रेखा पे रखना रहता बच्चों तो याद रखिए आप ऐसे रखते, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, लाइक दिस। बट द क्वेश्चन इज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम 3 पॉइंट हैं जो एक लाइन पे नहीं है। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स है? तो पहले तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इसमें अनडिफाइंड टर्म्स हैं। एक बच्चे पॉइंट है और दूसरा आपका लाइन है, ये अनडिफाइंड टर्म्स। पॉइंट के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है, अ फाइन डॉट या एन एग्जैक्ट लोकेशन इज कॉल्ड पॉइंट। और लाइन के बारे में भी जान चुके हैं कि जिसको हम एक पॉइंट को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को इंडिफिनिटली एनी डायरेक्शन में खींच सकते हैं। तो ये दोनों अनडिफाइंड टर्म्स है, एक पॉइंट है और दूसरा लाइन है। आर दीज कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट है? तो यस, कंसिस्टेंट मीन होता है, ठीक है, दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, वे डिफर कर रहे हैं दोनों, ये दोनों अलग अलग हैं। पॉइंट कुछ है, लाइन कुछ है, लाइन कुछ है, लाइन सेगमेंट कुछ है, तो दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों नो, ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हम ए और बी 2 पॉइंट अगर दिया है तो ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 डिस्टिंक्ट गिवन पॉइंट, हम एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका भी इसका आंसर नो हो जाएगा।